इस खबरनामे में ब्लड वुमन बिल्कीस आरा बनी इंसानियत की मिसाल और शौक से शुरू हुआ अनामिका का सफर बना कामयाब कारोबार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब, कहां और किसके साथ कोई हादसा या मेडिकल इमरजेंसी पेश आ जाए, किसी मरीज को फौरन खून की जरूरत पड़ जाए। अस्पतालों में ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद तो होती है, लेकिन वहां भी खून तभी फराहम हो सकता है जब लोग खून का अतिया करें। आज हम आपको मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर की ऐसी ही एक खातून बिल्कीस आरा से, जिन्हें लोग ब्लड वुमन के नाम से जानते हैं। इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बना चुकी बिल्कीस अब तक कई जिंदगियों को नई उम्मीद दे चुकी हैं। मैंने सोचा मेरा खून निकालेंगे शायद मुझे मत कुछ हो जाएगा। मैंने आंखें एलडी में बंद की है, अपने घर में खोली। जब मुझे दूसरे दिन पता चला कि मैंने जो खून दिया, मेरी उस खून के कतरे से मेरी कज़न की जान बच गई। और सब जो भी लोग आए उन्होंने बोला कि बिल्किस ने अपनी कज़न की जान, मुझे वो उनका बोलना अच्छा लगा। और फिर मैं आगे बढ़ती रही। मैंने सोचा नहीं, इससे बढ़कर कोई काम है ही नहीं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे चुना इस नेक काम के लिए। 3 बच्चों की मां बिल्कीस आरा ने 44वीं बार अपनी मर्जी से खून का अतिया कर एक मिसाल कायम की है। जम्मू कश्मीर में ब्लड वुमन के नाम से पहचान बना चुकी बिल्कीस आरा कई सालों से मुसलसल खून का अतिया कर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने की मुहिम से जुड़ी हुई हैं। एक आशा हेल्थ वर्कर और फाल समाजी कारकुन के तौर पर इन्होंने अपनी मर्जी से खून के अतिया को हर फर्द तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इनका कहना है कि खून की एक यूनिट कई जिंदगियां बचा सकती है, इसलिए हर सेहतमंद इंसान को मुसलसल तौर पर खून का अतिया जरूर करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं 3 बच्चों की माँ होके आगे आती हूँ अपना खून देने के लिए, इसीलिए मेरी वो बहनें और वो मेरे भाई भी आ जाए जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मेरा खुद का बेटा था, 2014 की बात है। पहला यूनिट तो मैंने अपनी कज़न को दिया था 2012 में, 23 जनवरी था, जब वो मौत की कश्म से लड़ रही थी। जब मैंने पहला यूनिट दिया था, 11 यूनिट चढ़ाने पड़े उसको एलडी में फ्री फिर उन्होंने दिया, लेकिन पहला यूनिट मैंने ही दिया था। इनके इस सफर की शुरुआत खानदान में आई एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद हुई। उसी वाकये ने इन्हें ये एहसास दिलाया कि खून की कमी की वजह से किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी से ये खून के अतिया के लिए लोगों को मुसलसल तरगीब दे रही हैं और खून के अतिया से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने का काम भी कर रही हैं। इन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की है कि वो ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए आगे आएं। इनकी इस खिदमत की आम लोगों ने भी खूब सताइश की है। जबकि चाहिए हमें बिल्किस जी से बहुत कुछ सीख मिलनी चाहिए। एक लेडी हो के भी इसने 44 यूनिट्स अभी तक डोनेशन किए हैं। तो मैं आगे जाके होल जनरेशन को, जो भी हमारी नई जनरेशन बढ़ रही है और टीनेजर्स को ज़्यादा, या हमारे नौजवान हैं आज के, तो उनको यही मैसेज दे रहा हूँ कि बिल्किस जी से कुछ सीखना चाहिए उनको, कि आगे आना चाहिए और अपना डोनेट ब्लड करना चाहिए। यही वजह है कि वक्त पर हुकूमत और फौज की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जाता है। इन कैंपों में फौज के अफसरान और जवानों के अलावा कसीर तादाद में आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करते हैं। इससे ब्लड बैंकों में खून की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है ताकि हादसों, ऑपरेशन, जचगी और दूसरी मुहलक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को वक्त पर खून मिल सके। इस तरह ब्लड डोनेशन कैंप न सिर्फ जिंदगियां बचाने में अहम किरदार निभाते हैं, बल्कि माशरे में इंसानियत, आपसी ताउन और समाजी जिम्मेदारी के जज्बे को भी मजबूत करते हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रहने वाली अनामिका शर्मा अपने हुनर और जज्बे के दम पर खुद मुख्तारी की नई मिसाल पेश कर रही हैं। दीपक क्रिएशंस नाम से अपना टेक्सटाइल आर्ट ब्रांड चला रही अनामिका फैब्रिक पेंटिंग के जरिए रिवायती फन को जदीद पहचान दे रही हैं। इनके हाथों से तैयार किए गए टोट बैग्स, साड़ियाँ, सूट और दूसरे प्रोडक्ट्स न सिर्फ मकामी दस्तकारी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी मजबूती दे रहे हैं। आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और एक शौक कैसे कामयाब कारोबार में तब्दील हुआ, आइए जानते हैं। मेरा जो काम है वो फैब्रिक पेंटिंग का काम है। मेरा ब्रांड का नाम दीपक क्रिएशंस है, जिसको आप इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। तो इसमें मेनली मेरा फोकस है वोकल फॉर लोकल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है टोट बैग्स, जो कि आपके कॉटन कैनवस बैग्स हैं। जैसे हम आज के टाइम पे देख रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम कभी सब्ज़ी लेने भी जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी हम प्लास्टिक बैग अपने घर लेके आते हैं। फिर वही चीज़ क्लॉग करती है हमारे नदियों नालों में, और अर्बन फ्लड्स या किसी भी फ्लड्स की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो एक ये नया तरीका है, यूनिक तरीका है, जिसमें आपको एक टोट बैग बट ब्यूटीफुल वे में आप उसको लेके जा सकते हो। आपको खुशी भी होगी, आपको पसंद भी आएगा और आपको उसमें कोई शर्म महसूस भी नहीं होगी। अनामिका प्लास्टिक बैग के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। इनका कहना है कि इससे माहौलियात पर मुसलसल बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में दस्तसाज कपड़े के बैग न सिर्फ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार निभा रहे हैं, बल्कि मकामी दस्तकारों के लिए रोजगार के नए मौक़े भी पैदा कर रहे हैं। इनके हर प्रोडक्ट पर फ्री हैंड पेंटिंग की जाती है, जिससे हर डिजाइन अपनी तरह का बिल्कुल जुदा और खास होता है। यही वजह है कि ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, बल्कि लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। यही पैगाम वो अपने काम के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं। ये मेरा छोटा सा एक योगदान है कि मैं उस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को, हाथ की कला को जो है वो जीवित रखूं और आगे आने वाले समय में और लोगों को उसके लिए बढ़ावा दूं, उनको यही सेम चीज़ जो है वो सिखाऊं। दूसरी बात आती है कि युवा को क्या संदेश है। मैं कहना चाहूँगी आप ही की तरह मैं भी जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और आज मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करना बंद कर दीजिए, आपका जो पैशन है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन हैव सम स्किल, आपके पास कोई ना कोई कला ज़रूर होनी चाहिए। अनामिका ने हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा उठाकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। अब इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा खवातीन को तरबियत देकर उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। उनका मानना है कि एक अच्छा आइडिया, कड़ी मेहनत और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किसी भी नौजवान को कामयाब कारोबारी बना सकता है। इस पूरे सफर में इन्हें अपने पूरे कुनबे का भरपूर ताउन और हौसला अफजाई मिली, जिसने हर कदम पर इनका साथ दिया। अनामिका शर्मा जो हमारी बेटी है, ये अपने ऑनलाइन बिजनेस कर रही है इस पे हैंड पेंट का, और ये अपने साड़ी, सूट्स और टोट बैग्स, हैंकी, एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें बना रही है। तो इसका अपने ऑनलाइन जो है इंस्टाग्राम पे बिजनेस इसने शुरू किया है, तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो हमें भी खुशी होती है कि बेटी अच्छा काम कर रही है, तो इसके साथ हम भी हाथ बटा रहे हैं। जो भी हो सकता है अपने से जितना इसकी हेल्प होती है करते हैं। तो पूरा परिवार साथ संयुक्त होकर हम काम कर रहे हैं। अनामिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और कई सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, लेकिन साल 2024 में इनकी जिंदगी ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब इनके भाई सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा कठुआ एनकाउंटर में शहीद हो गए। इस सदमे के बाद इन्हें जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। ज़हनी तनाव से बाहर निकलने के लिए इन्होंने पेंटिंग को अपना सहारा बनाया और यही शौक आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब कारोबार में तब्दील हो गया। अनामिका की कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत हों तो मुश्किल हालात भी कामयाबी की नई राह खोल देते हैं।